साक्षी का परिवार मिडिल क्लास है। परिवार में माँ पिता हैं। साक्षी के जीवन में तब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं जब एक दिन अचानक उसके पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है। साक्षी पर अब उसके छोटे भाई और एक छोटी बहन के साथ पिता का इलाज का और घर चलाने का बोझ भी आ जाता है। साक्षी ग्रेजुएट है। वो अब नौकरी कर सारे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही है। उसे अब अपनी फैमिली के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पिता और माँ को साक्षी पर गर्व है। साक्षी ने इस दौरान कई अच्छे रिश्ते को मना कर दिया। इसमें से कुछ उनके रिश्तेदार ने बताए थे। इसलिए साक्षी रिश्तेदार अब साक्षी से थोड़ा जलने लगे। साक्षी को एक लड़का रचित कुछ दिनों से फॉलो कर रहा था। लड़के को साक्षी अवॉइड कर रही थी, लेकिन उस लड़के रचित का रिश्ता लेकर उसकी माँ उनके घर आ जाती है। वह लड़का अच्छे पैसों और वाली फैमिली से था। साक्षी को अब अपने माँ और पिता का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इस वजह से वो काफ़ी मनाने के बाद मान जाती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि वो अपने घर को संभालेगी और नौकरी नहीं छोड़ेगी। लड़के की माँ यह मान जाती है। शादी होती है। शादी के लिए वो खुश है। शादी से पहले वो लड़के से मिलकर बात करना चाहती है, लेकिन लड़के की तरफ से कोई पहल नहीं होती है। जल्दी से शादी करवा दी जाती है। रचित शादी के दिन ही कई दिनों बाद उसे दिखाई दिया। वह बहुत नर्वस लग रही है। वह जिससे पीछे पड़ा था, शादी उसी से हो रही है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं है। साक्षी को बात अजीब लगती है। उसको अंदेशा हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। सुहागरात के सेज पर वो बैठी है और बाहर से कई मर्दों की आवाज़ आ रही है। तभी वो बैठी बैठी सोचती है कि वो उन्हें आवाज़ों से कैसे पहचानेगी, क्योंकि अभी तक उसने उनकी आवाज़ सुनी ही नहीं। और फिर रचित कमरे में आ जाता है। चेहरे का रंग पूरा उड़ा हुआ रहता है। साक्षी एक नज़र चुपके से उठाकर उसे देखती है। वो भी बिस्तर के एक कोने पर बैठ जाता है। कई देर के बाद हो जाती है। साक्षी को अजीब लगता है, क्योंकि रचित ना कुछ बोलता है और ना ही उसके पास आता है। फिर साक्षी ही पहल करती है और कहती है, सुनिए, आप इतने नर्वस मत होइए, मुझे आप पसंद हैं। रचित उसकी ओर मुड़ता है। साक्षी उसको पूछती है, क्या हुआ, आप खुश नहीं है ना? रचित केवल गर्दन हिलाता है। साक्षी बोलती है, मुझे आपसे बहुत बातें करनी थी, लेकिन आपने पहल ही नहीं की। चलिए अब करते हैं। रचित अभी भी चुप रहता है। साक्षी फिर बोलती है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? रचित की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। साक्षी घबरा जाती है। क्या हुआ, मुझे बताइए तो। रचित अब साइलेंट भाषा में बताता है कि वो बोल नहीं सकता। साक्षी को धक्का लगता है। वो चुप हो जाती है और रचित से दूर हो जाती है। पहली रात ही उसे पता चल जाता है कि उसके परिवार वालों के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि लड़के वालों ने इतनी बड़ी बात छिपाई। उसे धोखा बर्दाश्त नहीं होता है। वो अपने घर वापस लौट आती है। उसके परिवार को भी इस बात का पता नहीं होता। परिवार वाले भी सुनकर शॉक रह जाते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि उन्होंने जल्दी कर दी, पहले पता लगवाना था। साक्षी ने फैसला किया कि अब वो कोर्ट की बात आगे ले जाएगी। शादी के एक दिन बाद ही बात तलाक तक पहुंच जाती है। साक्षी तलाक की अर्जी देती है। रचित की माँ साक्षी के घर आती है। साक्षी की माँ उन्हें भला बुरा कहती है। साक्षी उन्हें रोकती है। वो पूछती है, आपको ज़रूरी नहीं लगा इतनी बड़ी बात हमें बताना? रचित की माँ नीचे मुँह कर और चुप रहकर सारी बात सुन रही है। रचित की माँ कहती है कि मैं माँ अपने बेटे का भला ही चाहती हूँ और उसके पिता भी नहीं हैं। वो साक्षी को पसंद करता है, इसलिए वो साक्षी से शादी करना चाहता था। मैंने हिम्मत की बोलने की, मगर मैं कर नहीं पाई।
फिर मुझे डर भी लगा क्योंकि पहली बार उसने कुछ करने के लिए कहा। उसने तो मुझे बोला था कि तुम्हें सब बता दूं और मैं चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई। मैंने रचित को भी झूठ बोला कि तुम मान गई हो, लेकिन शादी से पहले उसे पता चल गया कि मैंने उससे झूठ बोला है। तब तक देर हो गई थी, इसलिए वो खुश नहीं था। साक्षी, शायद तुम मुझे समझ नहीं पाओगी। साक्षी अभी भी गुस्से में है। वो बोलती है कि मुझे रचित के ना बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा इस बात का है कि आपने धोखा दिया, झूठ बोला और वो मुझे बर्दाश्त नहीं। तलाक की अर्जी के बाद रिश्तेदार और तो साक्षी और उसके परिवार की इस हालत पर दुखी होते हैं। वही तलाक में अभी कुछ महीने का समय है। साक्षी अब अपने घर पर पहले की जीवन शैली पर लौट आती है। वो जॉब पर जाती है और कुछ दिनों बाद फिर रचित उसे दिखाई देता है, दूर से ही बस। अब वो साक्षी को देखता है। साक्षी ने ऑफिस के बाहर वो लगातार आता है। 15 दिनों तक साक्षी उसे अवॉइड करती है। फिर एक दिन उसके पास जाकर उससे बोलती है, अब यह सब करने से कुछ नहीं होगा और मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ नाटक करो, इसलिए यहाँ आना बंद कर दो, समझे। साक्षी की बातों को वो सुन नहीं रहा होता है। साक्षी को इशारा में कॉफ़ी पीने को कहता है, लेकिन साक्षी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर वहीं रचित खड़ा रहता है। साक्षी उसके पास जाकर कहती है, कॉफ़ी पीकर मेरा पीछा छोड़ दोगे। रचित गर्दन हाँ में हिलाता है। टेबल पर दोनों आमने सामने बैठे हैं। रचित अपने फ़ोन पर कुछ मैसेज टाइप करता है। साक्षी उसको देख भी नहीं रही है। साक्षी ने फ़ोन में मैसेज आता है, रचित का लिखा हुआ, सॉरी बट आई रियली लव यू सो मच। कोई भी बोलने वाला तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता और बात तो झूठी भी कोई कर सकता है, लेकिन आंखें हमेशा सच ही बोलती हैं। एक बार मेरी आंखों में देख लो, फिर तुम्हें जो सही लगे वो करना। साक्षी का सारा गुस्सा मैसेज पढ़ते ही चला गया और धीरे से अपनी आंखें उठाकर रचित की आंखों में देखती है और उसकी आंखों में आंसू निकल आते हैं। वहीं वो उसको बोलती है, पहले ऐसी बात नहीं लिख सकते थे क्या? मुझे आज तक कभी किसी ने ऐसे नहीं समझाया। वो खड़ी होती है और रचित को बोलती है, चलो मेरे सामने वापस, अब तुम ही उठा कर ले जाओगे। रचित उठकर साक्षी को हक करता है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।